So, hello students, welcome to my class. Hope you all guys are very good. It has been a long since we have read something in my class. So, sorry for the delay. And now, now from this session, we will continuously again will be on track on our studies. Okay. So, let's start with some basic concept from biology. Okay, so this is a thing that describes the whole process of photosynthesis and also transpiration and how food and water are moved in the plant body. Okay, मतलब जो प्लांट बॉडी में खाना पानी या फिर जो ट्रांसपिरेशन होता है मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट से निकलता है ना, वो कैसे मतलब प्रोसेस उसका फेनोमेना क्या है, मतलब फिजियोलॉजी क्या है, वो इस चीज़ से रिलेटेड है. तो ये पहले बेसिक चीज़ हम क्लियर कर लेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो टर्म है, हर एक पार्ट में आपके आएंगे. ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस को शुरू करने से पहले हमें एक और चीज़ समझना होगा. वो क्या है? वो है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन. ओके, तो कंसंट्रेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ solute or unit volume of the solution. ठीक है, देखिए तो वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ये जो कंसंट्रेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितने अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो यूनिट वॉल्यूम का मतलब जैसे कि 1 लीटर 100 मिलीलीटर ऐसे. ठीक है, तो बेसिकली हम 1 लीटर पर कैलकुलेट करते हैं ये कंसंट्रेशन को. ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड है सॉल्यूट. तो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट, तो ये जो सॉल्यूट है वो क्या है? मान लीजिए सॉल्ट वाटर, ये एक सॉल्यूशन है. ठीक है, ये जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में कौन है? वाटर, तो वो हो जाएगा सॉल्वेंट. जो कम अमाउंट में है वो हो जाएगा सॉल्यूट. ऐसे समझ सकते हैं, या तो फिर दूसरे तरीके से समझते हैं, जो सॉल्यूशन में मिल जाता है मतलब वो कहीं खो जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट. जिसमें खो जाता है वो होता है सॉल्वेंट. ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल में असेंबली हो रहा है, वो भीड़ ही वो है सॉल्वेंट, क्योंकि अगर आप जाओगे उसमें उसके अंदर तो कहीं पे तुम खो जाओगे, इसीलिए वो हो गया सॉल्वेंट. क्योंकि तुम वहाँ पर खो गए इसीलिए तुम हो गए सॉल्यूट. एम आई क्लियर? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अभी हम देखेंगे. ये जो सॉल्यूशन में, मैं इसे थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मान लीजिए आपके पास 1 लीटर का सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें 250 ग्राम का क्या है? सॉल्यूट, मतलब सॉल्ट है. ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 250 ग्राम पर लीटर, ये होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर? अभी कॉन्सेंट्रेशन आप सबका क्लियर हो गया. चलिए तो अभी हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बाद डिफ्यूजन. ठीक है, जिसको लिखना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है पॉज करके. अगर कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा. ठीक है, अभी चलते हैं डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन को हम डेफिनेशन से नहीं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे. ठीक है, तो क्या है एग्जाम्पल? देखिए दोस्तों,
तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, 2 ग्लास लिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया, इसका नाम हमने दे दिया ए और इसका दे दिया बी, ठीक है। तो ए बी 2 ग्लास है जिसमें मैंने सेम अमाउंट, मान लीजिए इसमें 1 लीटर और इसमें भी 1 लीटर का वाटर लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें 1 लीटर के साथ मैंने ऐड किया है 500 ग्राम का, मान लीजिए कलर, कलर, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, सेम 1 लीटर वाटर के साथ मान लीजिए 200 ग्राम का क्या ऐड किया है, कलर, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी ये जो 2 ग्लास है इसमें इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये हो गया हाई कंसंट्रेशन, CON पावर C, मतलब ये इसका मतलब कंसंट्रेशन है, ठीक है। मैं इसका स्पेलिंग लिख दे, कंसंट्रेशन, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसका हाई, ये हो गया हायर कंसंट्रेशन और ये हो जाएगा लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अभी मुझे आप ये एक जनरल सेंस में बताइए, अगर ये इसमें कलर ज़्यादा है, इस वाले पानी में कलर ज़्यादा है और इस वाले पानी में कलर कम है, ठीक है। अगर मैं ये दोनों को अभी क्या करूँ, एक पाइप से दोनों को कनेक्ट कर दूँ तो क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कलर जिसमें है वो कम वाले कलर में चला जाएगा, मतलब दोनों कब तक जाएगा, जब तक दोनों का कलर सेम ना हो जाए, ठीक है। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वो सॉलिड मूव करेगा, सॉल्यूशन मूव करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो अगर डिफ्यूजन का डेफिनेशन लिखना है, क्या लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ solute from a region of higher concentration to lower concentration is called diffusion, ओके। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो सॉल्यूट का मूवमेंट होता है। देखिए यहाँ पर 1 लीटर पानी था, यहाँ पे भी 1 लीटर पानी था, मिक्सिंग होने के बाद दोनों में पानी का वॉल्यूम सेम रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, इसमें 1 लीटर इसमें भी 1 लीटर, लेकिन इसमें जो कंसंट्रेशन था कलर का ज़्यादा था, इसमें कम था, वो अभी दोनों में बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है। पहले हम देखते हैं गैस में कैसे होता है। गैस में डिफ्यूजन कैसे होता है, आप जब अगरबत्ती जलाते हैं या फिर डीओ इस्तेमाल करते हैं, बॉडी स्प्रे, हम ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी स्प्रे जब हम स्प्रे करते हैं तो इस जगह पर स्प्रे करते हैं, क्लास के आखिरी वाले बच्चे को भी वो स्मेल होता है, वो इसी डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो एयर है, यहाँ पर जितना कंसंट्रेशन है वहाँ पर भी इतना ही कंसंट्रेशन है, लेकिन इसमें तुमने जब डीओ ऐड कर दिया तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक वो डीओ मूव करे, जब तक वो दोनों जगह पर कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, ठीक है, और पीछे वाले भी इम्प्रेस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी लिक्विड के बारे में देखते हैं। अभी लिक्विड का मैंने जो एग्जांपल दिया हुआ है, ये लिक्विड का हो गया डिफ्यूजन। तो तुम बोलोगे सर सॉलिड में डिफ्यूजन कैसे होता है। देखिए ये जो सॉलिड का डिफ्यूजन है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो जो बहुत स्लो प्रोसेस होने की वजह से वो इतने आसानी से पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको पता कैसे करना है, 2 सॉलिड ले लेना है, जैसे कि 2 ईट ब्रिक्स दोनों सॉलिड होते हैं। अभी दोनों ब्रिक्स को, ईट को एक जगह पर चिपका कर रख दीजिए, कुछ करना नहीं है, सिर्फ नॉर्मली एक के ऊपर दूसरे को रख देना है, ठीक है।
कुछ महीने या फिर कुछ सालों बाद कुछ नहीं कीजिएगा, पानी कुछ भी आप कुछ भी उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं किए और सेफ जगह पर रखे हुए हैं, फिर भी देखिएगा एक ईंट दूसरे ईंट के साथ थोड़ा सा चिपक जाएगा। दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। क्लियर? तो ये प्लांट बॉडी में डिफ्यूजन कहाँ आपको देखने मिलेगा? आप सबको पता है प्लांट रूट के मदद से अपना जो वाटर मतलब मिनरल से या फिर जो भी मिनरल्स उसको चाहिए वो वाटर से ऑब्जर्व करता है, सॉइल से। तो सॉइल में ये जो क्या जो मिनरल्स है वो तो डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए क्या होता है रूट के अंदर मिनरल का कंसंट्रेशन लो होता है और बाहर की तरफ सॉइल में मिनरल का कंसंट्रेशन हाई होता है। तो इसी वजह से ही वो बाहर से अंदर तक आता है। क्लियर? ये था आपका डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, वैसे ही सेम डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है सेल के अंदर, हमारे बॉडी के जो सेल है ह्यूमन बॉडी में या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, उस सेल के अंदर भी इनलेट आउटलेट होता है इस डिफ्यूजन के प्रोसेस से। क्लियर? अभी नेक्स्ट देखिए, सेम सेटअप मैंने फिर से ले लिया। ठीक है, अभी सेम 1 लीटर वाटर है, 500 ग्राम का कलर है, 1 लीटर वाटर है, 200 ग्राम का कलर है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा चेंज किया। इस जगह पर मैंने एक मेम्ब्रेन ऐड कर दिया। ठीक है, कौन सा मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहाँ पे देख सकते हैं आप? अंडा देखे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, वही वाले अंडे। इसको अगर आप ऊपर की तरफ जो हार्ड कवरिंग होता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये बाद में पढ़ाई में आए या फिर ना आए, जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि अंडे का जो आउटर कवरिंग जो हार्ड लेयर होता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ये इस केमिकल से बनता है। उसके नीचे देखिएगा एक पूरा थिन पॉलीथीन जैसा एक लेयर दिखता है आप लोगों को, वही होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो उसी तरह का एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ये इसको नोट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने अभी ऐड कर दिया, तो इससे पहले डिफ्यूजन में आपको क्या पता था कि हायर कंसंट्रेशन यहाँ पर है, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो अभी ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे, यही आपको पता था। क्योंकि मैंने यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐड कर दिया है, इसीलिए अभी थोड़ा सा चेंजेस होगा। क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। ये हाई कंसंट्रेशन था ना, वो लो हो जाएगा। ठीक है, कैसे? लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट मतलब वाटर, लो कंसंट्रेशन से वाटर मूव करेगा किस तरफ? हाई कंसंट्रेशन के तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब दो सॉल्यूशन अगर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग हुई है तो उसमें क्या होगा, जिसमें लो कंसंट्रेशन है वहां से सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा। इससे पहले डिफ्यूजन में याद कीजिए सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट नहीं, क्या मूव कर रहा है? सॉल्वेंट मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें डिफ्यूजन में सॉल्यूट मूव करता था, इसमें सॉल्वेंट मूव कर रहा है। तो आप लोगों को पता है कि सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है? एक लिक्विड होता है। तो इसका मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेज में ही अप्लाई होगा। डिफ्यूजन सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड प्रोसेस में लिक्विड फेज में ही अप्लाई हो पाएगा। ठीक है,
तो अभी कोई हम अगर लिखेंगे ऑस्मोसिस का डेफिनेशन तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस इन व्हिच द सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लो concentration to high concentration of solution when the solutions are separated by a semi permeable membrane। ठीक है, कोई दो सॉल्यूशन का अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग करते हैं तो वो लो कंसंट्रेशन में से हायर कंसंट्रेशन को मूव करने लगेगा। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सॉरी मैंने आधा लिखा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ये प्रोसेस का हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस आप लोगों को कहाँ पर देखने मिलेगा, बतख देखे, स्वान सॉरी हंस स्वान बतख नहीं हंस, उसको अगर दूध दीजिएगा पीने के लिए तो वो उसका एक स्पेशल टैलेंट है, वो दूध को पी लेगा लेकिन पानी छोड़ जाएगा क्योंकि उसके गले में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसीलिए उसके बॉडी में कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन जो खाना आप उसको दिए हुए हैं, जो दूध दिए हुए हैं, उसका कंसंट्रेशन कम है। इसीलिए वो क्या करेगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो मिल्क पी लेगा, बाकी बच जाएगा क्या, सिर्फ पानी पानी पानी, और पानी आप पीजिए। तो ये ऑस्मोसिस समझ में आएगा। तो ऑस्मोसिस कहाँ पे, किस जगह पर होता है, सेल में होता है। तो आप लोग ऑस्मोसिस खुद भी करके देख सकते हैं। एक अंगूर लीजिए, ग्रेप्स लेकर एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाइएगा या फिर शुगर सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन बनाकर उसके अंदर डाल दीजिए ये ग्रेप्स को डालने के बाद कुछ टाइम बाद, एक दिन के बाद देखिएगा वो एक श्रिंक हो जाता है, मतलब पूरा सिकुड़ जाता है। कौन, ग्रेप आपने। तो जो ग्रेप सिकुड़ जाता है पूरा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ है। और वही ऑस्मोसिस प्रोसेस आप देख सकते हैं जो किशमिश बनता है ना, वही प्रोसेस से बनता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आई थिंक दोनों के दोनों आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में कुछ नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी सजेशन है, डाउट है या फिर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं।